अरे ये कौन है? मैडम को थप्पड़ मार के चला गया। इसे तो मैं बताती हूँ। अरे तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जाओ ना पकड़ो उसे। जी मैम, अब ये पकड़िए। कौन बदतमीज था ये? सुनिए मैडम, जिसने आपको थप्पड़ मारा था ना, वो मेरा भाई था। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे भाई ने ना एक आईएएस ऑफिसर पे हाथ उठाया है। उसको तो मैं जेल करवा के रहूंगी। देखिए मैडम, उसने जो कुछ भी किया ना, वो सब आपकी जान बचाने के लिए किया है। क्या मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी जान बचाई है? क्या बकवास कर रहे हो? खुल के बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हमने अपनी आंखों से देखा था, वो असिस्टेंट और इंस्पेक्टर आपके पानी में जहर मिला रहे थे। वो आपको रास्ते से हटाना चाहते थे। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? और जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, वो मेरे साथ 24 घंटे मुझे पता था आप इस बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन इसके लिए मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए। अरे यार मनीष, जो नई मैडम है ना, बड़ी परेशान हूँ यार मैं इनसे। ना खुद रिश्वत लेती, ना हमें लेने देती। वो पहले वाले सर, वो कितने सही। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। और आप देखो ना, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी स्कूल की फ़ीस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और फीस भरना बहुत मुश्किल हो गया है। जब से ये मैडम आई है ना ही हम रिश्वत ले पा रहे हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा कमाई कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं मनीष, इस बार ना मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। तो देखियो, मैडम की तो कहानी ना एक ही बारी में ख़त्म कर दूंगी मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, तुझे मैं समझाती हूँ। तो ये फाइल पकड़, ये पानी की बोतल मुझे दे। ये देख, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर ज़रा सा भी कतरा किसी के शरीर में चला गया ना, तो बस वहीं उसका गेम ख़त्म। तो और क्या करना है, इस पानी में मैं ये मिला देती हूँ और फिर देख तू, मैडम की कहानी ना एक ही बारी में ख़त्म कर देंगे। ये रिश्वत की लेनी देनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। पर मैम, ये तो गलत बात है ना, अगर मैम को किसी ने बता दिया तो? अरे क्या गलत है इसमें? और वैसे भी मैडम को बताएगा कौन? तू तो नहीं बताएगा, और मैं तो बताने से रही। और वैसे भी यहाँ आसपास है कौन हमें देख रहा है, या फिर किसी ने हमारी बात भी नहीं सुनी जो जाकर मैडम को हमारी बातें बता देगा। तो तू टेंशन मत ले। अब बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैडम ये पानी पी ले, और जैसे ही मैडम ये पानी पिएंगी, बस वो वहीं गई। ले पकड़, बस मैडम का इंतजार करते हैं। ये लो, वीडियो तो बन गई। अब तुम एक काम करो। क्या? मुझे तो मैडम, वो आपको रास्ते से इसलिए हटाना चाहते थे। ना तो आप रिश्वत लेते हो और ना ही किसी को लेने देते हो, और आप इतने ईमानदार हो, उसकी वजह से उनका सारा काम अटका हुआ था। इसमें उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। जी मैडम, और हमने जो कुछ भी रुको, तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी बताइए मैडम। अरे मैडम, वो आदमी तो मिला ही नहीं, अब क्या करें? अरे करना क्या है, पहले तो ये देखना जरूरी है कि मैडम ने वो पानी पिया या नहीं। चल वहां चलकर देखते हैं, उसे छोड़। मैम, उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो हाथ से निकल गया। अच्छा, वो कहीं भाग गया होगा। अच्छा, तुम दोनों थक गए होगे, ये लो पानी पियो। नहीं मैम, मुझे पानी नहीं चाहिए। हम ये पानी नहीं पी सकते। बोलो ना। अरे मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपका पानी हम कैसे पी सकते हैं? हाँ, सही कह रहे हो। तुम लोग ये पानी क्यों पियोगे? इस पानी में तो जहर मिला हुआ है ना। क्या जहर? मैम, किसने मिला इस पानी में जहर? आप हमें बताइए, हम अभी पकड़ के लेकर आते हैं उसे। इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने तो मिलाया इसमें जहर, क्योंकि तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो, वो भी रिश्वत के लिए। नहीं, भला हम आपके पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? हमने नहीं मिलाया कोई जहर वहर। अरे बस करो, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ना सब पता चल चुका है कि तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हाँ, अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
हम ही ने मिलाया जहर, क्योंकि हम तुम्हें मारना चाहते थे। तुम्हारी वजह से ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। घर का खर्चा ढंग से चल नहीं रहा था, तुम्हारी वजह से हम रिश्वत नहीं ले पाते। जब से तुम आई हो ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें और कोई तरीका समझ नहीं आया, तो तुम्हें रास्ते से हटाना हमें सही लगा। जहर मिला दिया ताकि तुम मर जाओ, लेकिन तुम इतनी चालाक हो, अभी तक तुमने पानी नहीं पिया। और वैसे भी चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पता चल ही चुका है कि हमने जहर मिलाया, तुम कर क्या लोगी? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि हमने इस पानी में जहर मिलाया? किसे बताओगी? मुझे तुम दोनों ना कुछ ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैंने तुम लोगों की पहले से ही वीडियो बनवा ली है। वो देखो। अब बताओ, अब क्या कहोगे तुम दोनों? देखिए मैडम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में आ गए थे, लालच में आके हमने ये सब कर आपको मारना चाहा। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें इस तरीके से पुलिस के हवाले मत करिए। अच्छा, तुम दोनों लालच में आ गए थे, तुम दोनों को माफ़ कर दूं? तुमने जो गलती की है ना, उसकी सज़ा तो तुम्हें दिलवा के रहूँगी। तुम लोगों को तो मैं अब जेल भेजूंगी। अरे नहीं मैम, आप मुझे जेल मत भेजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं जेल में चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अच्छा, तो तुम्हें तो ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारी बीवी है। अरे तुम तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम्हें तो ये गलती करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या करा? तुमने इसके साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकतें करते हुए? अरे तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम लोग ना देश की सेवा करते हो। तुम अपनी ही मैडम को मारने का प्लान बना रहे थे। मैं तुम दोनों को ना जेल तो भिजवा कर रहूंगी। और हाँ, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे तुम्हें लेने के लिए। अरे मैम, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ये कहाँ फंस गए? तो नौकरी भी गई हाथ से। शर्म नहीं आती? अबे तू है कौन मुझे थप्पड़ मारने वाली? तेरी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानता भी है मैं किसकी बहन हूँ? यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में ना मेरा भाई ऑफिसर है, उसकी पहुँच ना बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। अबे जानते होगे, लेकिन तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? मम्मी देखा, आपके सामने इसने मुझे चांटा मारा। हाँ, तो अगर तू मेरी वीडियो बनाएगा तो तुझे मारूंगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूंगी? अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुझे अपनी सैंडल से मारूं। एक तो गलती खुद करी है और उसके बाद चिल्ला मुझ पे रहे हो। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ओ बुढ़िया, मेरे को ना कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तेरा बेटा ना मेरी वीडियो बना रहा था तो उसके लिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। और एक बात बता, तूने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए क्या? और मैं ना तेरी कोई बेटी नहीं हूँ। सबसे पहले ना अपने बेटे को संस्कार सिखा, उसके बाद मुझे अपनी बेटी बनाइयो, समझी? जैसी माँ वैसा बेटा। और तू देखने में गुंडा मवाली लगता है, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, मैं अपने भाई को ना फ़ोन करती हूँ, वही तुझे समझाएंगे। 1 मिनट रुक। ये तुम इतनी देर से बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हें एक चांटा मारा है। तू लड़की है तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अगर ज़्यादा बकवास की ना तो एक और मारूंगा। और मैं ना इक्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ। अगर तू मुझे एक थप्पड़ मारेगी ना तो मैं तुझे 2 थप्पड़ मारूंगा। एक बात बोलूं, मुझे ना तुझसे बात करनी ही नहीं है। तू मुझसे बात करने के लायक ही नहीं है। तुझसे तो मेरे भैया आके ही बात करेंगे, वही तुझे तेरी असली औकात बताएंगे। और तुझसे क्या, मुझे तेरी माँ से भी बात नहीं करनी। अरे जिसको खुद तमीज़ नहीं आती वो अपने बेटे को क्या तमीज़ सिखाएगी? और सबसे बड़ी बात ना, मुझे तुझसे बात करनी ही नहीं है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, तुझे उसकी असली औकात तो तेरे को बतानी पड़ेगी। जब मेरे भैया आएंगे ना, वही तेरे को सब कुछ बताएंगे और तेरे पे कोर्ट केसेस लगेंगे ना, तब समझ में आएगा। बात औकात की नहीं है, बात है इक्वालिटी की। तूने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी तुझे थप्पड़ मारा। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इक्वालिटी को अच्छे से जानता हूँ। और पहल तूने की थी, ना कि मैंने। और अब ना ये तेरी बकवास बंद कर। और मैं तेरे को इतनी देर से देख रहा हूँ, तू मेरी माँ की इंसल्ट कर रही है और मैं सहन कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तू यहाँ पर अकेली लड़की है। अगर मेरा बस चले ना तो तुझे और चाटे मारूं। अरे मम्मी, आप देख क्या रही हो? मारो ना इसको। अच्छा, अब तेरे बाद तेरी माँ मेरे पे हाथ उठाएगी? जितनी अकड़ तुम दिखा रहे हो ना, ये सारी अकड़ तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा कोर्ट केस बनवाऊंगी ना कि सालों तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। आया बड़ा इक्वालिटी वाला। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ भी। हेलो, हाँ भैया, भैया आप जल्दी से ना यहाँ पे 1 सिटी पे आ जाओ। यहाँ पे ना 2 लोग मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बहुत गलत सलत बोल रहे हैं और इन्होंने मेरे पे हाथ तक भी उठाया है। भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ, ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे, आपके आने पे ही मानेंगे। ठीक है भैया, अब देखना मेरे भैया तुम्हारे को कैसे तुम्हारी असलियत दिखाते हैं।
मेरे भैया ना अभी आते होंगे, वो तुझे बताएंगे और याद करेगा कि तेरा किस लड़की से पाला पड़ा था। देख फंस जाएगी, बकवास मत कर। तुझे ये तो पता है कि मेरा किससे पाला पड़ा है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तेरा किससे पाला पड़ा है। क्यों, कहीं की तोप है क्या, या तेरी माँ कहीं की तोप है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। भैया आप इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? अरे यही दोनों हैं जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, और इसके बेटे ने ना मुझ पे हाथ उठाया है, और आप इन्हें रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हो। आप जानते नहीं हो ये दोनों कितने बदतमीज हैं। एक तो खुद गलती करी है, ऊपर से मुझे सिखा रहा है कि मैंने गलती करी है, मेरे पे चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? हर्षिता, तुम जानती भी हो कौन है? ये शहर की नई एसडीएम ऑफिसर है, माफ़ी मांगो इनसे। माफ़ी मांगने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने ना एक एसडीएम ऑफिसर के लड़के पे हाथ उठाया है, और तो और एसडीएम ऑफिसर के साथ तुमने ना बदतमीजी किया है, वो भी ऑन ड्यूटी। और तुझे इसकी सज़ा पता कितनी है? पूरे 10 साल की। और ये जो तुम्हारे अंदर घमंड है ना खूबसूरती का, ये 10 साल में सारा निकल जाएगा। शुक्र मनाओ तुम्हारी इतनी बदतमीजी करने के बावजूद भी मेरी मम्मी ने तुझे कुछ भी नहीं कहा, वरना तुम्हारे ऊपर इतनी धाराएं लगाती तुझे समझ में नहीं आता। अरे सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ मैम, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और हाँ, वो कभी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं ले रहा था, बल्कि अपनी माँ की फ़ोटो ले रहा था। चाहो तो चेक कर लो, ये देखो। अब हो गया विश्वास? सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप एसडीएम मैडम हैं, नहीं तो मैं ऐसी बात करती ही नहीं। सच में मैम, मुझे ना गलतफहमी हो गई थी कि आपका बेटा मेरी फ़ोटो ले रहा था। मेरा तो बस छोटा सा रिएक्शन था। मेरी जगह कोई भी लड़की होती ना, वो यही करती। आई होप आप मेरी बात को समझेंगी, और फिर भी अगर आपको ये लग रहा है ना मेरी गलती है, तो आई एम सो सॉरी। प्लीज़ उसकी सज़ा मुझे या मेरे भैया को मत दीजिएगा। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सीखना चाहिए कि गलती किसी से भी हो सकती है। वो तो मैं थी जो तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, और दूसरा कोई और होता ना तो तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितने केस लगा देता और तुम होती जेल के अंदर। अरे कम से कम ये तो देख लेती कि तुम किससे बात कर रही हो, और आके तुमने मेरे बेटे पर ऐसे ही हाथ उठा दिया। देख तो लेते वो तुम्हारी वीडियो बना रहा है, तुम्हारी फ़ोटो खींच रहा है या नहीं, वैसे ही। और आप सिखाइए अपनी बहन को कुछ कि सोच समझ के डिसीजन लिया करे, आगे से ऐसी गलती ना हो। चलिए मम्मी।